And now, in the spirit of staying aware and informed, let's welcome the girls of Gabinagar branch on the stage for the drama Apne Paraye. मुख्तार, आ गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी, तुम घर पर ही थी? हाँ, मुन्ने को सुला रही थी ना, तो उसे सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप सबका खाना हो गया? अरे क्यों, हम सब साथ मिलकर ही खाएंगे ना। अरे अम्मी, हम तो रिसेप्शन में गए थे ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। कितने बजे हैं? 10 बजे है। मैंने अजहर, जीनत और अब्बू के लिए तो खाना ही नहीं बनाया। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ। नाहिला, नाहिला। जी अम्मी। चलो मिलकर खाना बना लेते हैं। मैं कुकर चढ़ाती हूँ, आ जाओ जल्दी। अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। वहाँ मेहमानों का स्वागत, उनका खाना पीना, उनको आइसक्रीम सर्व करना। वो सब ठीक है, चलो थोड़ा तो मेरा हाथ बटाओ। उफ अम्मी, क्या लगा रखा है, चलो चलो। मैंने कहा ना कि मैं थक गई हूँ। नाहिला। मुख्तार, क्यों ये मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही है? लगता है रिसेप्शन में आइसक्रीम ज़्यादा खाया है। अम्मी चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ऐसे तो मैंने रिसेप्शन में खाना खा लिया, लेकिन तुम्हारे हाथ में खाने जो वजह है वो कहीं नहीं है। नाहिला, दिस इज टू मच। तुम अम्मी को खामखा हर्ट कर रही हो। तो तुम हमेशा उनकी तरफदारी क्यों करते हो? कभी मेरी तरफ से भी सोचो। मैं इतनी थकी हुई आई हूँ, तुम लोग चाहते हो मैं किचन में जाऊँ और मरूँ? छोटी बहू को तो कुछ नहीं बोलते, वो क्या सिर्फ ऑर्डर देने के लिए है? क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मैंने सिर्फ हेल्प करने के लिए कहा था, बस। तो वो हमेशा मुझे ही क्यों बोलती है? छोटी बहू को तो सारी फैसिलिटीज दी है। क्यों, वो जॉब करती है इसलिए? तुम औरतें भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हो यार। उसको फैसिलिटीज देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो नौकरी करती है इसलिए। हाँ तो ठीक है, कल से मैं भी कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। दिस इज टू मच। अरे अब टाइम क्या हुआ है? 10:15। उसकी ऑफिस की छुट्टी तो 5 बजे होती है। नाहिला, उसने आज सुबह ही कहा था कि उसको ऑफिस से प्रेजेंटेशन बनाना है। सब झूठ है। अजहर और वो मूवी देखने गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जीनत अम्मी से झूठ बोलेगी ही नहीं। कितना यकीन है उस पर सबको, इसीलिए। अगर मूवी देखने जाते तो अम्मी से पता कर जाते, झूठ बोलकर क्यों जाते? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? वाह, ठीक है ठीक है। और ये पहली दफा नहीं है, महीने में कम से कम 4-5 बार वो। अम्मी मैं चेंज करके आती हूँ, फिर आपकी हेल्प करती हूँ। नाहिला कुछ भी बोलती है अम्मी, उसकी बात पे आप यकीन ना करें। मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज आया था। अम्मी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मुख्तार, मुझे अचानक से डर सा लगने लगा है। अचानक तुम सब मुझे पराये लगने लगे हो। अरे अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। खैर मुझे ये बात तो तुम भी जानते हो कि कुछ कुछ चीज़ें छुप कर करने में मज़ा आता है। लेकिन फिर भी अगर वो लोग मुझे बता कर जाते तो मैं उन्हें मना थोड़ी ना करती। अब ऐसा भी हो सकता है कि नाहिला को गलत फहमी हो गई हो, लेकिन तुम अजहर और जीनत से बात बिल्कुल नहीं पूछोगे। मैं खुद उनके कान खींचूंगा। वैसे अम्मी, जीनत ने सुबह कोई काम वाली भेजी थी, आई थी क्या? हाँ आई थी। गुड। लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरी बचपन की सहेली निकली। ओह माय गॉड। उसने कहा कि उसके बहू और बेटे ने उसे काफ़ी परेशान किया है। हंटर से मारना चाहिए ऐसे बेटे और बहू को जो अपनी माँ की इज्जत करना नहीं जानते। अम्मी अगर तुम उनकी जगह होती तो क्या सज़ा देती? माँ कभी सज़ा नहीं देती, वो खुद लेती है। अरे वाह, क्या गुफ्तगू चल रही है माँ बेटे के बीच। हाँ भाईजान। अम्मी, मुन्ने ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? ये देखिए, आपके लिए दवाई लाई हूँ खांसी की। रखो उधर। और हाँ, मेरे ऑफिस के पास की लाइब्रेरी से एक किताब। माय गॉड। एक्चुअली अम्मी, हम मूवी देखने गए थे, अचानक प्लान बना। अचानक? लेकिन जीनत तो कह रही थी उसे ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। वो तो मैंने ही जीना से कहा था कि आपसे ऐसा कहे। ओह, क्योंकि अगर मैं आपको बताता तो आप खामखा नाराज हो जाती। वैसे भी अचानक प्लान बना था। क्यों झूठ बोल रहे हो अजहर? टिकट्स पहले से बुक की गई थी। किसने बताया आपको? किसने की ये चुगली? मतलब ये सच है।
हाँ मैंने ही एडवांस बुकिंग करके रखा था। और क्या हुआ जो हम मूवी देखने गए, कोई आसमान टूट पड़ा क्या? जीनत, बता कर जाती तो भी कोई आसमान नहीं टूट पड़ता। अब ये मत सोचो कि मैं मुन्ने की बेबी सिटिंग करके या घर के काम करके थक गई हूँ। अब घर के काम से किसी को भी तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने काम वाली भेजी थी ना, सलमा भी, सलमा भी, सलमा भी। जीनत, उसे मैंने वापस भेज दिया है। तो आपने उसे वापस भेज दिया, पर क्यों? क्योंकि वो मेरी बचपन की सहेली थी। तो इसलिए वापस भेज दिया। तो क्या अपने ही घर में अपनी ही सहेली को नौकरानी की हैसियत से रखती क्या? नौकरानी की हैसियत से नहीं, मगर सहेली की हैसियत से रख सकती थी ना। देखा आप लोगों ने, एक अच्छी खासी नौकरानी को वापस भेज दिया। अब करो घर के सारे काम खुद या करवा अपनी बड़ी बहू से। अरे मेरा नाम क्यों ले रही हो बीच में? क्यों, तुम अम्मी हुजूर की फेवरेट ना, अम्मी जान के साथ किचन में घुसती हो और मेरे बारे में चुगली करती हो। चुगली करने की क्या जरूरत, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। बिल्कुल, सबका सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अरे यार भाई प्लीज आप ये दोनों को कंट्रोल कीजिए। अम्मी आपने ठीक नहीं किया, उस काम वाली को वापस नहीं भेजना चाहिए था। उनका जिक्र बार बार काम वाली करके मत करो जीनत। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी, चलो साथ में खाना खाते हैं। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Why so serious? अरे कोई कुछ तो बोलो। मैं बताती हूँ अब्बू जी, मैंने दोपहर में काम वाली भेजी थी, अम्मी ने उसे वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो अम्मी के बचपन की सहेली थी। अब बताइए, भी कोई वजह है उनको वापस भेजने की? वेरी बैड अस्मा। ऐसे तो हमारे देश की बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होने वाली। जीनत, मेरे ख्याल से ये टॉपिक कब का खत्म हो चुका है। खत्म हो गया कहने से थोड़ी खत्म होगा, घर की झिकझिक तो होगी घर में। राइट यू आर। अरे रख लेती उस काम वाली को, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने ही किसी दोस्त को अपने ही घर में नौकर की हैसियत से रख सकते हो क्या? हाँ, मेरे सारे दोस्त मेरी तरह रिटायर हो चुके हैं और मेरी तरह पेंशन ले रहे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरों के घर के बर्तन साफ करने की नौबत तो सिर्फ औरतों पर ही आती है ना। अरे बाप रे, लगता है इसके अंदर की सोशल वर्कर फिर से उभर रही है। अब दुनिया की सारी नौकरानियों में से इनको एक अपनी सहेली नजर आ रही है। हमें जब एक काम वाली की जरूरत थी तो ये सब क्यों सोचा? अगर बेचारी वो यहाँ रहती, उसे रहने का घर मिल जाता तो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। सहेली थी इसलिए घर में नहीं लिया, लेकिन बाहर फुटपाथ पर फेंक दिया। वाह, मैंने उसे फुटपाथ पर नहीं फेंका, मैंने उसे ऐसी जगह भेजा है जहाँ पर उसे किसी चीज की तकलीफ ना हो। कहाँ? दारुल उलूम। What? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? तुम दोनों इतने चौंक क्यों गए? वहाँ की मैनेजमेंट में मेरी पहचान है, इसीलिए मैंने सलमा भी को चिट्ठी देकर वहाँ भेज दिया। लेकिन वो दारुल उलूम प्लेट उन्होंने किसी को बेच दिए ना, आज ही एग्रीमेंट हुआ है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि वो प्लेट मैंने ही खरीदा है। मुख्तार क्या कह रहे हो ये? लेकिन क्यों? क्यों कि हमें उस जगह बंगला बनवाना है। उस दारुल उलूम के प्लॉट पर कब हुआ ये, और मुझे बताया क्यों नहीं? आपको क्या बताना? नाहिला, किससे बात कर रही हो ये मेरे दोनों बेटे मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। अम्मी मैं आपको बताने ही वाला था। कब? एग्रीमेंट साइन होने के बाद? सॉरी अम्मी। क्या सॉरी मुख्तार? फाड़ डालो वो एग्रीमेंट अभी के अभी। मुख्तार खबरदार जो एग्रीमेंट फाड़ा तो। मुख्तार, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? फाड़ डालो वो एग्रीमेंट, वो जगह हमें नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए ना वो प्लॉट। लेकिन तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? हमसे बिना पूछे प्लॉट खरीद लिया, वेरी डिसअपॉइंटेड। एक सेकेंड अम्मी, मेरी बात सुनिए। मुख्तार, तुम मुझसे छुप छुप कर डिसीजंस कब से लेने लगे? मतलब हम अकेले नहीं है जो छुप छुप कर काम करते हैं। कोई छुप छुप कर काम नहीं है इसमें। ये बंगला सिर्फ हमारा नहीं होगा, सबका होगा। और अकेले वो होता जो सिर्फ अपने के लिए खरीदा जाए, वो 2 बेडरूम वाला फ्लैट। नाइला भाभी प्लीज। शुरुआत उसने की आग लगाने की। अम्मी आपने हमारे प्लॉट को लेकर इतना रिएक्ट किया, क्या आपको पता है आपके छोटे बहू बेटे ने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर लिया है? क्या अजहर, क्या ये सच है? मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं आपको बताने ही वाला था। चुप हो जाओ अजहर। मैंने ये दिन देखने के लिए तुम दोनों की परवरिश की, अपने पैरों पर खड़ा होने दिया, किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, ताकि तुम दोनों ही मुझसे दूर जाने का प्लान बनाओ। अरे
अरे मुझे लग रहा है सब लोग खामखा राई का पहाड़ बना रहे हैं। हमने तो एग्रीमेंट अभी तक साइन भी नहीं किया है। और हाँ, हमारे सोसाइटी की फाउंडेशन सेरेमनी भी नहीं हुई। मुख्तार, अजहर, तुम दोनों मेरी बात मानोगे कि नहीं? ठीक है, जिन बच्चों के लिए मैंने आज अपना खून पसीना एक किया, माफ कीजिए अम्मी, खून पसीना एक करना, बच्चों के लिए मर मिटना, ये तो हर एक माँ करती है। और तो और पंछी तक अपने बच्चों को दाना पानी देना, उनकी परवरिश करना, और जिस पल उनमें उड़ान भरने की कुव्वत आती है वो उन्हें आज़ाद कर देती है। क्यों? क्यों? वो जानती है कि अब उनकी ज़रूरत खत्म हो गई है। मतलब अब इस घर में मेरी ज़रूरत नहीं रही, अब इस घर में मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। और जब इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए। सुन रही हो तुम? रिटायर हो जाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस घर में मैं नौकरानी की तरह घर संभाला, सालों बच्चों की परवरिश की, भूल गई कि मेरी भी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है। मैं आप सबको नोटिस देती हूँ कि आज से ठीक 1 महीने बाद मैं रिटायर होती हूँ, और अब आप सब अपना अपना बंदोबस्त करें और ठीक 1 महीने बाद आज़ादी की उड़ान भरें और इस घर से चले जाएं, क्योंकि ये मेरा घर है, आसमा बेगम का। रिटायरमेंट मुबारक हो आसमा बेगम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन ये हर घर की सच्चाई है। हम माँ बाप बोलते कम है, महसूस ज़्यादा करते हैं। माँ गोद में सुलाती है, बाप बाहर खड़ा रहता है। माँ दुआ करती है, बाप जिम्मेदारी उठाता है। हमने अपनी जवानी आपके बचपने पे लगा दी, अपनी ख्वाहिशें आपकी ज़रूरत बना दी। कभी नहीं कहा कि हम थक गए, क्योंकि माँ बाप कभी थकते नहीं, सिर्फ चुप हो जाते हैं। और आज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बोझ लगती है, बाप पुराना फर्नीचर। फ़ोन के लिए तो वक्त है, पर माँ के लिए नहीं। दुनिया की हर आवाज़ सुनाई देती है, पर माँ बाप की खामोशी नहीं। याद रखिए, जिस दिन माँ बोलना छोड़ दे और बाप मुस्कुराना, उस दिन समझ लीजिए कि घर जिंदा है पर दिल मर चुका। हम पैसा नहीं मांगते, घर नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि कभी पास बैठ जाओ, कभी पूछ लो अम्मी ठीक हो, अब्बू कुछ चाहिए, बस। क्योंकि माँ बाप कभी रिटायर नहीं होते, कभी रिटायर नहीं होते, कभी रिटायर नहीं होते। आओ मिलकर दुआ मांगे। या अल्लाह, हमारे माँ बाप को सेहत अता फरमा। आमीन। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट कायम रख। आमीन। उनके दिलों में हमारे लिए कद्र पैदा कर। आमीन। उनके लिए सब्र, नरमी और मोहब्बत भर दे। आमीन। जो माँ बाप जिंदा है उन्हें हमारी ज़िंदगी का सुकून बना दे। आमीन। और जो माँ बाप इस दुनिया से चले गए उन्हें उनकी कब्रों को रोशन कर। आमीन। और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन।